सुनसानपुरा एक शांत लेकिन श्रापित गांव था। शाम होते ही गांव के लोगों में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। लोग डर के मारे जमीन में गड्ढे खोदकर खुद को गाड़ लेते। कुछ लोग नदी के अंदर छिप जाते क्योंकि उनके गांव पर एक श्रापित आत्मा का साया था जिसका नाम था बाबू बेताल। बेताल कोई आम आत्मा नहीं था, वह एक भयानक और श्रापित आत्मा था जो सिर्फ लाल चांद की रात में निकलता था। उसके हाथ में हर समय एक हथौड़ा रहता था। वह गुस्से में उस हथौड़े को जमीन पर पटकता जिससे पूरे गांव की धरती फट जाती। अगर बेताल को कोई इंसान दिख जाता तो वह उसका पीछा करता और आखिर में उसे पकड़कर अपने हथौड़े से जोरदार वार करके मार डालता। गांव के लोग हर समय भगवान से प्रार्थना करते लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उल्टा बेताल बाबू और भी ताकतवर होता जाता और गांव के लोगों को चुन चुन कर मारता। उसे लोगों की लाशों पर खड़े होकर हंसने में बहुत मजा आता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह गांव के सभी लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, अब तू ही हमें बचा सकता है, हमें बचा ले। लोगों की यह बात सुनते ही गांव की जमीन अचानक चमकने लगी। तभी जमीन के अंदर से एक लड़का बाहर आया। वह देखने में किसी खरगोश जैसा लग रहा था। लोगों ने उसे अपनी तकलीफ बताई। वह लड़का धीरे से बोला, अब मैं आ गया, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात सब आराम से सो जाना। उस रात सारे लोग आराम से सो रहे थे। तभी बेताल बाबू अपने हथौड़े के साथ गांव में आया। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं मिला। वह गुस्से में बोला, ये गांव के सब लोग कहाँ चले गए। तभी वहाँ राइस्टार एक डंडा लेकर आया और उसने बेताल के सिर पर वार किया जिससे बेताल वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो राइस्टार और गांव के सभी लोग उसके सामने खड़े थे। राइस्टार ने उसे धमकी देकर पूछा, कौन है तू और गांव वालों को क्यों मार रहा है। बेताल जोर जोर से हंसा और बोला, 100 साल पहले की बात है। तब यह गांव और भी सुंदर हुआ करता था। गांव के लोग गरीब थे और भूख से मर रहे थे। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे लेकिन कुछ ठीक नहीं होता था। ये सब देखकर मैंने सोचा, क्यों ना मैं ही इनकी मदद कर दूं। मैंने गांव के हर आदमी को खाना और पैसा दिया। सारे लोग खुश हो गए। लेकिन अगली सुबह मैंने देखा कि ये लोग मुझे धन्यवाद भी नहीं कह रहे। जिन लोगों की मैंने मदद की वही मुझे नजरअंदाज करने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर एक रात जब चांद लाल था मैंने एक तांत्रिक विधि शुरू की। उस विधि में मैंने अपना सिर शैतान को चढ़ा दिया। मेरे मरते ही पूरा गांव श्रापित हो गया और मेरी आत्मा बेताल बन गई। तब से हर लाल चांद की रात मैं गांव में निकलता हूँ और अपने हथौड़े से गांव वालों को मारता हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। राइस्टार उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने गांव वालों से कहा, इसका सारा पैसा और सोना इसे वापस लौटा दो। गांव के सभी लोगों ने उसका सारा सोना वापस कर दिया। लेकिन बेताल अभी भी खुश नहीं था। उसने कहा, बात पैसों की नहीं है राइस्टार, बात इज्जत की है। इन्होंने मेरी बेइज्जती की है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। यह कहकर बेताल गुस्से से लाल हो गया। उसकी देह और बड़ी हो गई और वह और भी ताकतवर बन गया। उसने अपना हथौड़ा निकाला और गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव में खून की होली चलने लगी। लोग जान बचाकर भाग रहे थे और बेताल हंस रहा था। राइस्टार यह सब देखकर बहुत गुस्सा हुआ लेकिन बेताल ने उसे भी एक हथौड़े के वार में गिरा दिया। बेताल बोला, जिसे तुम अपना मसीहा समझ रहे थे वो भी जमीन पर गिर गया। गांव के सभी लोग रोते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे, हे ऊपर वाले, आज बचा ले, कल 100 नारियल चढ़ाएंगे। अचानक राइस्टार खड़ा हो गया। उसके अंदर भगवान की शक्ति आ गई। उसने अपने त्रिशूल से एक ही वार में बेताल को मार गिराया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी किसी का एहसान नहीं भूलना।